ग्रीटिंग्स एवरीवन, वेलकम टू लॉ प्रेप ट्यूटोरियल। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको 60 डेज का परफेक्ट प्लान बताने वाला हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस समय कंफ्यूज हो जा रहे हैं क्योंकि उनके पास टाइम टेबल नहीं है, परफेक्ट स्ट्रैटेजी नहीं है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको ये पता चलेगा कि बेयर मिनिमम आपको क्या करना चाहिए। मैं पांचों सेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताने की कोशिश करूंगा, जिसमें सबसे पहले जनरल नॉलेज के ऊपर बात करते हैं। जनरल नॉलेज एक ऐसा कंपोनेंट है जहां पे आपको इस समय दो चीज़ों पे ध्यान रखना है। देखिए, एक तो आपका पुराना स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी है, साथ में आपका करंट अफेयर्स भी है। तो करंट अफेयर्स को आपको करना है, आपको छोड़ना नहीं है। उसके लिए बेस्ट होता है कि आप डेली न्यूज़पेपर रीडिंग पे फोकस करिए। न्यूज़पेपर रीडिंग में भी फोकस करना है आपको बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिविटी के साथ। तो न्यूज़पेपर हमेशा, न्यूज़पेपर के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है उसका एडिटोरियल, दूसरा होता है उसका करंट अफेयर्स। तो ऑब्जेक्टिविटी के साथ आप नेशनल न्यूज़ को और इंटरनेशनल न्यूज़ को पढ़िए, एंड दैट इज़ द बेयर मिनिमम दैट यू कैन डू। नोट्स बनाने की एज सच कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई नाम है जो आपको नोट डाउन करने चाहिए तो आप नोट डाउन कर लीजिए। हमेशा इन 4 W's पे फोकस करिएगा, व्हाट, व्हेन, वेयर, हु। ये व्हाट, व्हेन, वेयर, हु अगर आपको किसी पर्टिकुलर चीज़ के याद हो जाए, जैसे अभी श्रीलंका में इलेक्शन हुआ तो वहाँ के नए प्रेसिडेंट का नाम, वहाँ की नई प्राइम मिनिस्टर अनुसुईया, तो उनका जो नाम है उनके नाम को आपको लिख लेना चाहिए। ठीक है, तो व्हाट, व्हेन, वेयर, हु जैसे 4 W's आप नोट डाउन करते हुए चलिए। डेली न्यूज़पेपर रीडिंग करिए करंट अफेयर्स की। और उसके बाद सेकंड जो स्कोप होता है करंट अफेयर्स में थोड़ा डिटेल में प्रिपेयर करने का, वो टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट होता है और ई एक्सप्लेन्ड होता है। टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट द हिंदू रीडर्स के लिए, ई एक्सप्लेन्ड इंडियन एक्सप्रेस रीडर्स के लिए। हालांकि दोनों ही पढ़ने चाहिए, बट आप दोनों तो नहीं कर पा रहे हैं। अगर तो आप एक भी कोई कर रहे हैं तो काफ़ी आपका काम हो जाएगा। इसमें आपको ज़रूरी नहीं है कि आप हर दिन एवरीडे टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट और एवरीडे एक्सप्लेन करिए। आप 3 डेज़ का एक साथ कर सकते हैं, 3 डेज़ का एट 1 डे आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको हफ्ते में सिर्फ 2 दिन उठाना है टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट और ई एक्सप्लेन जो भी आप पढ़ते हैं, और 3 दिन का एक साथ करिए। इसमें टाइम इन्वेस्ट करने की कोशिश करिए 2 आवर्स, 2 आवर्स, 2 से 2.5 आवर्स आपको रीड करना है और स्क्रिबल करके नोट्स बना लेने। ऐसे आपका कॉन्टेम्प्रेरी करंट अफेयर्स जो है वो कंप्लीट होता हुआ चला जाएगा। ये बेयर मिनिमम है। साथ में प्रीवियस मंथ्स के जो टॉपिक्स हैं, जो आपकी मैगजीन है क्लैट एक्सप्रेस, उसको आपको हर दूसरे दिन रिवाइज करना है। एवरी सेकेंड डे you need to spend time in revision for that, and from here you can spend to 45 to 115 minutes आप दे सकते हैं। इसमें बहुत बार आपके मॉक के टॉपिक्स भी आ जाएंगे, तो ये बहुत बेसिक सा तरीका है प्रिपरेशन करने का और अपनी चीज़ों को समझने का। तो इसको आप हमेशा अपने दिमाग में रख लीजिए कि आपको हर दूसरे दिन पे लगभग 1-1.25 घंटे देने हैं रिवीजन करने पे, प्रीवियस मंथ्स के टॉपिक्स पे। उसमें आप चैनलाइज कर लीजिए कि एक महीने की क्लैट एक्सप्रेस में अगर लेट से 30 टॉपिक है तो आप 10 टॉपिक पर डे 45 मिनट में रिवाइज कर रहे हैं, बिकॉज यू हैव रेड इट सो मेनी टाइम्स। तो हमेशा कोशिश करना है कि 3 रीडिंग तो हमारी क्लैट एक्सप्रेस की हो ही जाए, 3 रीडिंग्स हो जाए, और हमारे जो मॉक टॉपिक्स हैं जो भी हम छूट चुके हैं उनको भी हम प्रिपेयर कर लें। साथ में आपने ये किया, आप न्यूज़पेपर को डेली करिए। तो डेली अगर आप नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पढ़ेंगे तो इसमें आपको 1 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा। 1 घंटे में पढ़ भी लेते हैं, लिख भी लेते हैं, और थोड़ा बहुत गूगल भी हो जाता है। तो आपका ऑब्जेक्टिवली करंट अफेयर्स हो गया। और टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट और ई एक्सप्लेन आपको डेली पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। 3 दिन का एक साथ उठाइए, 2 घंटे 2.5 घंटे में कवर कर लीजिए। उसमें अराउंड 7-8 टॉपिक्स आ जाएंगे, तो 7-8 टॉपिक्स आपके ऐसे भी प्रिपेयर हो जाएंगे। तो जीके के लिए बेयर मिनिमम आप इतना कर सकते हैं। ठीक है, ये बेयर मिनिमम है, ऑब्वियसली मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। दिस इज द बेयर मिनिमम दैट यू कैन डू। द सेकंड इज लॉजिकल रीजनिंग। वेल, लॉजिकल रीजनिंग इज वन सेक्शन जहाँ पे आपको इस मोमेंट पे बहुत ज़्यादा सेक्शनल प्रैक्टिस करनी चाहिए। यू नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ सेक्शनल्स। वाई एम आई सेइंग दिस? बिकॉज ये सेक्शनल्स ही हैं जो आपको अचानक से बूम देंगे, जंप देंगे। ठीक है, क्योंकि आप जो मिस्टेक कर रहे हैं आप उसको समझने की कोशिश करिए कि आप एक तरह की मिस्टेक नहीं कर रहे होंगे। या तो आप एजम्पशन वाले क्वेश्चंस में लगातार गलत कर रहे हैं, या तो आपने यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में नहीं ली है कि आपने अपनी मिस्टेक्स को रेगुलरली रिकग्नाइज नहीं किया है। तो अगर आप एजम्पशन बेस्ड क्वेश्चंस को गलत करते हैं, आप अगर इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस को गलत कर रहे हैं, तो आपको कोशिश करना चाहिए कि आप इनको ज़्यादा प्रैक्टिस करें। इसीलिए इस टाइम पे अगर 60 क्वेश्चंस की सेक्शनल प्रैक्टिस आप ऑलमोस्ट एवरी सेकेंड डे प्लान कर लें, एवरी सेकेंड डे अगर आप प्लान कर लें, तो इसमें आपका ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा। इट विल कंज्यूम नॉट मोर देन 2 आवर्स, इट विल कंज्यूम नॉट मोर देन 2 आवर्स, एंड यू विल बी एबल टू फिगर आउट। इसका बेस्ट सबसे पहला सोर्स हो सकता है प्रीवियस ईयर पेपर्स, क्योंकि आपने सफिशिएंट प्रैक्टिस अभी करी हुई है, या अगर आपने प्रिपरेशन अभी स्टार्ट भी करी है, तो प्रीवियस ईयर पेपर्स आर द बेस्ट सोर्स, जहाँ से आपको एक आइडिया लग जाता है कि किस तरीके के पैसेजेस और किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो आपने नहीं सॉल्व किया है तो इसको सेक्शनल्स की तरह लगाना स्टार्ट कर दीजिए। प्रीवियस मॉक्स,
प्रीवियस मॉक्स जो भी आपने दिए हैं उसको रिव्यू करना है, उसके गलत क्वेश्चंस को दोबारा अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए, साथ में उनको भी सेक्शनल की लगाइए। और एक एडवाइस है जो मैं आपको दूंगा, ये काम चाहे तो आप डेली कर सकते हैं या अगेन हफ्ते में एटलीस्ट 3 डेज़ तो कर ही सकते हैं और 3 डेज़ कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको ये बोलने की कोशिश करूंगा कि एडिटोरियल समरीज बनाने की कोशिश करिए। कोई एडिटोरियल पढ़िए, एडिटोरियल की 3 टाइम्स रीडिंग देने के बाद टाइम लिमिट सेट करके 3 बार उसको पढ़ने के बाद, जल्दी 3 बार पढ़ने के बाद एक ब्लैंक पेज लीजिए और उसमें 10 to 15 लाइन्स में अपने थॉट्स लिखने की कोशिश कीजिए कि आपको क्या समझ में आया। तो इससे आपका जो एक्सप्रेशन, क्योंकि जब आप लिखने जाएंगे तो आप सोचेंगे उस एडिटोरियल के बारे में, तो आपने क्या क्या रिटेन किया हुआ है ये आपको कैच होने लग जाएगा। सो दिस इज़ वन वे टू गो अबाउट इट। अगर हम बात करें यहाँ पे इंग्लिश सेक्शन की, तो देखिए इंग्लिश सेक्शन इज़ ऑल्सो अबाउट स्पीड रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन। इंग्लिश में सबसे बड़ा वो हमारे लिए रोड ब्लॉक होता है वोकैब का, तो वोकैब आप डेली करने की कोशिश करिए। इसमें भी यही एडवाइस करूंगा मैं आपको कि सेक्शनल प्रैक्टिस करिए 60 क्वेश्चंस की एटलीस्ट 3 डेज इन अ वीक, एटलीस्ट 3 डेज इन अ वीक। और इसको भी करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इट विल टेक 2.5 आवर्स। ठीक है, तो जिस दिन आप ऐसा बहुत आसानी से मतलब आप कर सकते हैं कि आपने अगर मंडे को इंग्लिश रखा है तो आप फिर ट्यूसडे को सीआर रख लीजिए या लॉजिकल रीजनिंग जिसको आप कहते हो, वेडनेसडे को फिर आप इंग्लिश कर लीजिए और थर्सडे को फिर आप सीआर कर लीजिए, फ्राइडे को फिर आप इंग्लिश कर लीजिए। तो ये आपका 2.5 आवर का जो प्रैक्टिस है, ये आप देखेंगे कि हर दिन का आपके पास प्लान्ड है। और फिर सैटरडे को इन सभी मिस्टेक्स को दोबारा दोहराना, और संडे को आपका मॉक डे तो होता ही है, तो इस दिन आप मॉक लगा सकते हैं, उसको फुल लेंथ एनालाइज कर सकते हैं। यहाँ पे जो सोर्सेज होंगे वो आपके वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करने के बाद आपको बेसिकली आपके प्रीवियस मॉक्स को पिक आउट करना चाहिए, या आपके जो भी सेक्शनल छूटे हुए हैं, मॉड्यूल छूटे हुए हैं, वहाँ से आप कर सकते हैं। 1 घंटा रीडिंग करने की कोशिश करिए, रीड फॉर 1 आवर एवरी डे, टाइमर लगा के। अब देखिए यही चीज़ 2 जगह से की जा सकती है, दिन प्रतिदिन पढ़ने के लिए 2 जगह से आप कर सकते हैं। देखिए आपको मैम ने अगर नॉवल बताई हुई है तो वो पढ़िए, आपके मैम, आपकी फैकल्टी, आपके सर ने बताया हुआ है तो आप वो पढ़िए। अदरवाइज़ आप क्या कर सकते हैं, जहाँ पे मैं आपको बोल रहा हूँ कि एडिटोरियल्स हमारे लिए काफ़ी अच्छा सोर्स होते हैं, तो आप एडिटोरियल्स पढ़ सकते हैं। इसको पढ़ने के साथ साथ इंग्लिश में बस एक काम करिएगा कि वोकेबलरी पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करिएगा और अपने वीक एरियाज़ को आइडेंटिफाई करिए। आपको याद रखिए कि स्पीड रीडिंग करना है, बिकॉज इंग्लिश सेक्शन के पैसेजेस लेंदी होते हैं, तो आपको चीज़ें जल्दी करने की कोशिश करनी है। सो दिस इज़ वन थिंग अबाउट, मतलब इस समय आप देखेंगे इंग्लिश में भी प्रैक्टिस है, जीके में बहुत ज़्यादा रिवीजन है, करंट अफेयर्स है, प्लस ऑब्वियसली मॉक के टॉपिक्स है। लॉजिकल रीजनिंग में भी आप देखेंगे कि 60 क्वेश्चंस 1 आवर की प्रैक्टिस है, देन 1 आवर उसका एनालिसिस है। प्रीवियस ईयर पेपर पे फोकस करके ट्रेंड्स को समझना है, प्रीवियस मॉक से अपनी मिस्टेक्स को रिकॉग्नाइज करना है और एडिटोरियल्स की समरीज बनाने की कोशिश करना है। यहाँ पे इंग्लिश में आपको स्पीड रीडिंग करना है और वोकेबलरी पे काम करना है उन्हीं एडिटोरियल्स पे, और यहाँ पे आप समरी बनाने की उनकी कोशिश कर सकते हैं। इससे क्रिटिकल रीजनिंग एपेटाइट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होता है। बात करें देखिए लीगल रिवीजन की या लीगल रीजनिंग सेक्शन की, तो लीगल रीजनिंग सेक्शन में 2 चीज़ें अगेन होती हैं। एक हमारा स्टैटिक इन्फॉर्मेशन होता है जो कि मॉड्यूल के रिवीजन से ख़त्म हो जाएगा, मतलब आपको वंस अगर आपने पूरी मॉड्यूल एक बार पढ़ ली है तो एक सब्जेक्ट की मॉड्यूल रिवाइज करने में 2 दिन से ज़्यादा नहीं लगेगा। और 2 दिन में आप 3 आवर्स अगर पर डे लगाएंगे, 3 आवर्स अगर आप पर डे लगाएंगे तो आप 6 घंटे के अंदर अंदर में एक मॉड्यूल को पूरे अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। और इसकी जितने टाइम्स आप राइट रिवीजन करेंगे उतना आपका स्टैटिक जो है वो इम्प्रूव होगा, आपकी स्पीड बढ़ती है। दूसरा होता है आपका कॉन्टेम्प्रेरी टॉपिक को करने के लिए अगेन हमारे यहाँ पास लीगल एक्सप्रेस है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं, जिसमें मंथ के लीगल के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, इसके टॉपिक को रीड करना है। अदरवाइज़ हम कोई वेबसाइट अगर फॉलो कर रहे हैं तो हम वेबसाइट से 2 to 3 आर्टिकल्स कवर करने की कोशिश करें ऑन अ पर डे बेसिस। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट को ज़्यादा फोकस करें। देखिए न्यूज़पेपर अगर आप डेली पढ़ रहे हैं तो आपको लीगल ट्रेंड्स जो है वो वैसे भी दिखने लग जाते हैं। जब आप कोई लीगल वेबसाइट खोलते हैं उसमें वो लीगल ट्रेंड्स के बारे में कोई टॉपिक होता है तो आप उसको पढ़ते हैं। आपको फिल्टर नहीं लगाना है, आपको बस रीड करना है। तो इसीलिए कोशिश यही करिए कि 3 आवर नॉन स्टॉप आप रीड करने की कोशिश करिए एंड दैट विल गिव यू द माइलेज। आप लीगल एक्सप्रेस उठाइए, आप वेबसाइट उठाइए, आप कोई द हिंदू का आर्टिकल उठाइए जो कि लॉ से रिलेटेड है, या जो भी आप करें 3 घंटा लगातार करें। इसको एटलीस्ट वीक में 2 डेज करने की कोशिश करें। वीक में एटलीस्ट ट्राई टू इन्वेस्ट 2 डेज इन दिस, तो आपका 6 घंटे का हफ्ते का ये भी हो जाएगा।
ठीक है, दिस इज अदर देन मॉड्यूल रिवीजन। ओके, करंट लीगल रीडिंग आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। सेक्शनल प्रैक्टिस, यस, आपको सेक्शनल प्रैक्टिस भी करनी चाहिए 60 क्वेश्चंस। दिस विल अनदर टेक 1 आवर। तो अगर ये काम डेली नहीं करने का है, जैसे मान लो अगर आपने पहले मॉड्यूल रिवीजन कर लिया, ठीक है, अब आप सेक्शनल प्रैक्टिस और करंट लीगल रीडिंग को कर सकते हैं। आपका रिवीजन हो गया, 6-6 घंटे लगा के आपने एक हफ्ते में सारे मॉड्यूल्स जितने भी लीगल के थे वो सब रिवाइज कर लिए। अब आप अगले हफ्ते उठा सकते हैं करंट लीगल रीडिंग को साथ में और सेक्शनल प्रैक्टिस को साथ में। इससे स्टैटिक टेस्ट हो जाएगा और करंट लीगल रीडिंग की प्रिपरेशन हो जाएगी। और फिर देन आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये सब करने के बाद कभी अगर हमारा मन नहीं लग रहा है तो हमने प्रीवियसली हेल्ड कोई मॉक उठाया, उसके क्वेश्चंस को बस गो थ्रू कर रहे हैं, पैसेजेस को गो थ्रू कर रहे हैं, वहाँ से आप सेक्शनल प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद अगर सेक्शनल प्रैक्टिस आपको कहीं और से भी करनी चाहिए तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भी सेक्शनल प्रैक्टिस करके देखना चाहिए कि आफ्टर ऑल क्लैट में हम क्या आ रहे हैं। नेक्स्ट 60 डेज में आप अपने आप को रिफाइन करने की और रिट्यून करने की कोशिश करेंगे, ना कि आप रिफाइन, रिट्यून एंड रिवाइज, यही 3 चीज़ें होती हैं 60 डेज में। आप कुछ नया नहीं कर सकते, जो नया करना है वो बस पढ़ के समझा जा सकता है। अब बात करें हम लास्ट में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, इसका बहुत सिंपल सा तरीका है। ये जितना ज़्यादा दर्द दे देता है उसको कंसिस्टेंसी से आप ब्रेक कर सकते हैं। तो कंसिस्टेंटली अगर आपने 30 क्वेश्चंस पर डे सॉल्व किए हैं, कॉन्सेप्ट रिवाइज करना रहता है। देखिए कॉन्सेप्ट क्या होता है, कई बार किसी चैप्टर के कुछ बेसिक फॉर्मूले होते हैं, कुछ बेसिक फॉर्मूले होते हैं, कुछ बेसिक ट्रिक्स होती है जो कि हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए। ठीक है, अब बड़ा सिंपल सा है कि A/B इज प्रपोर्शनेट टू C/D में A/D इज इक्वल टू B/C। अब ये जो फॉर्मूला है, ये जो फंडामेंटल है, ये हम कभी नहीं भूल सकते। ठीक है, A+B² इज इक्वल टू A² + B² + 2AB। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बच्चे बच्चे को ये सारी चीज़ें पता है। तो ये फॉर्मूला भी कभी कभी दूसरे कई सारे एप्टीट्यूड में लगता है। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट रिवीजन के लिए आपको फिर से सिंपल क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके रिजॉल्व करना चाहिए। आप अपनी मॉड्यूल को जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करिए। 30 क्वेश्चंस पर डे ये आप या तो मॉड्यूल से निकाल सकते हैं, या आप प्रीवियस मॉक्स के जो टॉपिक्स आए हैं, जो क्वेश्चंस आए हैं, जो आपने छोड़ रखे हैं, आप उनको दोबारा लगाइए और उनको सॉल्व करने की कोशिश करिए। और क्यूटी को आप नेग्लेक्ट मत करिए, इसको आराम से 1 घंटा से 1.5 घंटा पर डे, 1 to 1.5 आवर पर डे दीजिए। अब अगर मैं आपके शेड्यूल को सिंपली समराइज़ कर दूं पर डे का, तो आपका पर डे का जो शेड्यूल हमारा बन के आएगा वो बहुत बेसिक सा आएगा और उसमें कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं होगा। तो जिसमें कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इंग्लिश और लीगल एक कॉम्बिनेशन ये हो गया, लीगल और CR कॉम्बिनेशन ये हो गया। फिर नेक्स्ट आप देखेंगे कि CR प्लस इंग्लिश का कॉम्बिनेशन हमारा यहाँ पे निकल के आ गया। तो ये 3 कॉम्बिनेशन हो गए और फिर इन्हीं 3 कॉम्बिनेशन को रिपीट कर दिया हमने। ठीक है ना। उसके बाद आप एक चीज़ देखिए कि जीके का जो रिवीजन है वो मंडे, वेंसडे, फ्राइडे और संडे ये हमारा आ रहा है। ठीक है, अब संडे को आप कर सकते हैं या मे भी ना करें। जीके का ये क्या है, रिवीजन, ऑलमोस्ट आपका 1 से 1.5 घंटे का रिवीजन आ ही रहा है। यहाँ पे 1.5 आवर्स लगेगा ही लगेगा। प्लस आप अगर न्यूज़पेपर को देखिए तो न्यूज़पेपर आपका कम से कम 1 से 2 घंटा जो है वो लेगा ही लेगा। आप एडिटोरियल करिए, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट करिए, न्यूज़पेपर है। क्यूटी अगर आप लेके देखिए तो आपका ये भी 1 से 1.5 घंटा लेगा ही लेगा। तो ये आपके पास आराम से 5 आवर्स यही हो जाते हैं जो कि आपको देने चाहिए। अब ये 5 आवर्स बिफोर कोचिंग, आफ्टर कोचिंग कैसे करना है आप करिए। इसको आप जीके अगर डेली नहीं कर पा रहे तो आप न्यूज़पेपर तो डेली ही है, जीके अगर आप नहीं कर पा रहे तो न्यूज़पेपर डेली है, क्यूटी डेली है। तो ये तीनों चीज़ें हैं जो आपको साथ में लेके चलनी है। प्लस इसमें क्या करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करना है। रिवीजन जो होता है, इस कंपोनेंट में जो रिवीजन होगा वो सिर्फ और सिर्फ आपका लीगल का होगा। तो ये बेसिक चीज़ों को ध्यान में रखिए जिससे कि आपकी प्रिपरेशन काफ़ी ज़्यादा सरल, ईजी हो जाती है। और अपना मंडे टू सैटरडे का एक टाइम टेबल खुद से चार्ट आउट करने की कोशिश करिए, जिससे कि आपको पता रहेगा कि आपको अगले दिन सो के उठ के क्या करना है। इन चीज़ों को ज़्यादा इम्प्लीमेंट करिए। याद रखिए कि इस मोमेंट पे जितना ज़्यादा रिवीजन, रीअटेम्प्ट और प्रैक्टिस करेंगे, अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करेंगे, उतना ज़्यादा आप फ़ायदे में रहेंगे। थैंक यू सो मच।